Everyone, welcome to Learners channel. In this video, we are going to discuss topic 4.3 of Major 1 Political Science, that is Karl Marx, Historical Materialism and Dialectical Materialism. तो सबसे पहले हम कार्ल मार्क्स की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एंड उसके बाद हम डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो कार्ल मार्क्स हैं ये ज्यूइश फैमिली में बॉर्न होते हैं। ये ज्यूइश फैमिली में बॉर्न होते हैं और ये कहाँ पे बॉर्न होते हैं? राइनलैंड में, जो कि टाउन है कहाँ पे? ट्रायर में। राइनलैंड एक जगह का नाम है, टाउन ऑफ ट्रायर, यहाँ पे बॉर्न होते हैं 1818 में और 1883 में इनकी डेथ हो जाती है। और ये गॉड में बिलीव नहीं करते हैं। इनका मोटिव ये था कि ये गॉड में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे और इनका हार्ट जो है ना वो फुल ऑफ लव नहीं था। इनके हार्ट में ना बिटरनेस थी, एक टाइप की कड़वाहट थी। तो इनका जो लास्ट लेटर मिला था इनके फादर से, इनको मिला था वो फरवरी 1838 में, जब इनके पापा जो थे वो मर रहे थे, तब इनको ये लेटर मिला था। और ये अपनी फैमिली से ना बहुत इनडिफरेंट टाइप के थे, मतलब इनको फैमिली के प्रति बिल्कुल भी लव नहीं था, एक टाइप की बिटरनेस थी। और 3 मंथ लेटर ही इनके पापा की डेथ हो गई। जब इनको लेटर मिला 3 मंथ लेटर ही इनके पापा की डेथ हो गई, बट इन्होंने उनका फ्यूनरल अटेंड नहीं किया। ये इनका शो करता है कि इनके बिहेवियर में हमेशा बिटरनेस थी, अपनी फैमिली के प्रति भी लव या अफेक्शन नहीं था। अब बात करते हैं हमारे टॉपिक की, मेन टॉपिक की, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। तो सबसे पहले हेगेलियन डायलेक्टिक हेगल ने जो दिया है, हेगल जो है वो भी एक पॉलिटिकल फिलोसोफर रहे हैं, इन्होंने दिया है हेगेलियन डायलेक्टिक। और आइडिया क्या है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का? स्पिरिट, रीजन, डिवाइन माइंड। सबसे पहले स्पिरिट होगी तो उसमें रीजन होगा और पर्सन में डिवाइन माइंड होता है, ये रियलिटी है। उन्होंने बोला कि सोल होती है और हम में रीजन होता है ह्यूमन बीइंग्स में, और डिवाइन माइंड होता है, ये रियलिटी है, हम सारी चीजें जान सकते हैं। और उन्होंने बोला कि जो हेगल है उन्होंने न्यू लॉजिक जो है वो फॉर्म किया, वो है डायलेक्टिक्स। उन्होंने न्यू लॉजिक फॉर्म किया, दैट इज डायलेक्टिक्स। और उन्होंने बोला कि ये जो डेवलपमेंट हुई है ना वो स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं हुई है, वो बिल्कुल सीधे नहीं हुई है, वो जिग जैग लाइन की तरह हुई है। यानी वो डेवलपमेंट जो है वो स्ट्रेट लाइन की तरह सीधे सीधे डेवलपमेंट नहीं हुई है, वो जिग जैग लाइन की तरह डेवलपमेंट हुई है। उन्होंने बोला कि ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो शोज करती है डिस्पोटिज्म होता है तानाशाही, ठीक है। तानाशाही से आती है हमारी डेमोक्रेसी, पहले तानाशाही होती है और उसके बाद ह्यूमन बीइंग्स को रियलाइज होता है कि हमें किसी के अंडर में नहीं रहना है, तो उसके बाद आती है हमारी डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी के बाद फिर से रिएक्शन आ जाता है अनलाइसेंस्ड डेमोक्रेसी का, मतलब डेमोक्रेसी को पूछा नहीं जाता, वो फिर से आ जाता है। और फिर उसके बाद फिर से डेमोक्रेसी आती है, यही चलता रहता है। पहले डेमोक्रेसी आती है, फिर डेमोक्रेसी टूटती है, फिर से डेमोक्रेसी आती है, और फिर लास्ट में वही होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन रूल करता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन रूल करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ही सबसे ऊपर प्रायोरिटी में रखा जाता है। ये इन्होंने बोला हमारा डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। ये किसने दिया? हेगल ने दिया, हेगलियन ने डायलेक्टिकल दिया, उन्होंने ये पॉइंट रखे। और मार्क्सियन, कार्ल मार्क्स ने इसकी मॉडिफिकेशन की। कार्ल मार्क्स ने इसकी मॉडिफिकेशन कैसे की? उन्होंने बोला कि जो हेगलियन कंसेप्ट है ना, जो हेगल ने कंसेप्ट दिया है ना, मैं उससे इंप्रेस्ड हूं, पर मैं इनके आइडियलिज्म को पूरा रिजेक्ट करता हूं, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो एक क्लास है वो दूसरी क्लास को एक्सप्लॉइट नहीं करनी चाहिए, एक क्लास जो है वो दूसरी क्लास को कम नहीं समझना चाहिए। जैसे कि सोशल आइडियाज और थ्योरीज होते हैं, वो किससे फॉर्म होते हैं? वो शो करते हैं क्या? मटीरियल लॉज ऑफ सोसाइटी। एक सोसाइटी के मटीरियल लॉज को शो करते हैं कौन? सोशल आइडियाज एंड थ्योरीज। और इन्होंने बोला कि जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है वो उसका कॉज क्या है? उसका कॉज है इकोनॉमिक कॉज है। जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हम देखते हैं उसके पीछे है इकोनॉमिक कॉजेज। यहाँ पे कोई क्लास डिस्टिंक्शन नहीं होगी, कोई क्लास एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बोला कोई क्लास डिस्टिंक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई क्लास एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए। और कार्ल मार्क्स ने बोला कि जो मेरा डायलेक्टिकल मेथड है ना वो पूरा डिफरेंट है हेगल से, बट उससे ऑपोजिट है पूरा। डिफरेंट तो डिफरेंट छोड़ो, बट उससे पूरा क्या है? ऑपोजिट है। अब इन्होंने लॉज दिए हैं, 3 लॉज जो मार्क्स ने दिए हैं डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के। तो सबसे पहले लॉ है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटी इनटू क्वालिटी एंड वाइस वर्सा। जो क्वांटिटी है वो क्वालिटी में चेंज हो रही है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी उन्होंने, वाटर जो है वो स्टीम, भाप में जो कन्वर्ट होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और आइस में कन्वर्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस में। तो वाटर जो है वो चेंज करता है एब्रप्टली क्या होता है? सडनली। देखो वाटर जो है वो स्टीम में चेंज हो रहा है एट 100 डिग्री सेल्सियस
सेल्सियस और आइस में चेंज हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस, बट जो वाटर है वो चेंज तो हो रहा है ना किसी सेल्सियस पे। तो एक मूवमेंट पे वाटर है और नेक्स्ट मूवमेंट में वो स्टीम बन जाता है या आइस बन जाता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। तो जो ह्यूमैनिटी है वो भी सडन जंप से चेंज होती है, कभी ह्यूमैनिटी जो है वो क्रूअल हो जाती है, कभी ह्यूमैनिटी जो है वो अच्छी हो जाती है। जैसे वाटर चेंज होता है उसी तरह ह्यूमैनिटी जो है वो भी चेंज होती है। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है द लॉ ऑफ द यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स। इसमें उन्होंने बोला है जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वहां पे दो क्लासेस हैं, सबसे पहले बॉर्जियस क्लास और दूसरी प्रोलेटरेट क्लास। ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। बॉर्जियस क्लास क्या होती है, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो मिडिल क्लास है, और प्रोलेटरेट क्लास कौन सी होती है, जो वर्किंग क्लास है, जो काम करती है। तो बॉर्जियस क्लास के अंडर होती है प्रोलेटरेट क्लास, क्योंकि प्रोलेटरेट क्लास है वो बॉर्जियस क्लास के अंडर काम करती है। तो ये दोनों क्लासेस जो हैं वो क्या है, कनेक्टेड हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ऑपोजिट भी हैं, बट एक दूसरे के बिना ये रह भी नहीं सकती है, ये एक दूसरे के बिना डेवलप भी नहीं हो सकती है। तो इसी वजह से ये दोनों क्लासेस जो है वो कनेक्टेड हैं। और लेनिन ने इसको बोला है द सॉल्ट ऑफ डायलैक्टिक्स। लेनिन ने, व्लादिमीर लेनिन ने इसको क्या डिफाइन किया है, क्लासेस को, द सॉल्ट ऑफ डायलैक्टिक। उसके बाद आता है हमारा थर्ड, इन्होंने जो पॉइंट दिया है डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म का, थर्ड लॉ जो दिया है इन्होंने बोला द लॉ ऑफ द नेगेशन ऑफ द नेगेशन। नेगेशन क्या होता है, डिनाइल ऑफ समथिंग, किसी चीज का डिनाइल। देखो सबसे पहले हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो मोनार्की के अंडर होती है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट आती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन वाली, और फिर से वो गवर्नमेंट जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, जो पहले थी मोनार्की वाली। तो जो ये लॉ ऑफ नेगेशन ऑफ द नेगेशन, मतलब एक टाइप की गवर्नमेंट आती है, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर से वही सेम हो जाती है। तो वही चीज का डिनायल हो रहा है, एक चीज आती है उसका डिनाई हो जाता है, फिर से वो चीज दूसरी चीज आती है उसका भी डिनाई हो जाता है, कोई चीज लोगों को पसंद ही नहीं आती है। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या है, 3 स्टेजेस आती है। सबसे पहले फ्यूडलिज्म, फिर उसके बाद आता है कैपिटलिज्म, फिर आता है सोशलिज्म। फ्यूडलिज्म में क्या होगा, जो क्लासेस हैं वो काम कर रही हैं, पीजेंट जो है वो वर्क कर रहे हैं, किसी की जमीन पे काम कर रहे हैं। उसके बाद आता है कैपिटलिज्म जिसमें पैसा ही पैसा होता है, मतलब पैसा कमाने की तरफ ध्यान दिया जाता है। और सोशलिज्म में क्या होता है, जब भलाई की तरफ ध्यान दिया जाता है। तो इन्होंने इसको क्या डिफाइन किया, द लॉ ऑफ द निगेशन ऑफ द निगेशन। हर चीज का डिनाइल होता है। सबसे पहले उन्होंने क्या लॉ दिया, द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटी इनटू क्वालिटी। किसी चीज की क्वांटिटी से क्वालिटी में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि वाटर की एग्जांपल दी, तो ह्यूमैनिटी भी जो है वो चेंज होती है। उसके बाद उन्होंने बोला द लॉ ऑफ द यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स, मतलब ऑपोजिट्स जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं, वो एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद आता है हमारा द लॉ ऑफ द निगेशन ऑफ द निगेशन। हर चीज जो है वो डिनाइल होती है कहीं ना कहीं। उसके बाद कंक्लूजन की बात करें डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की, कंक्लूजन में उन्होंने बोला कि जो ये फिनोमिना है, कोई भी फिनोमिना एक दूसरे के साथ डिस्कनेक्टेड नहीं हो सकते। एक फिनोमिना जो है वो दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जैसे बॉर्जियस क्लास जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है, प्रोलेटरेट क्लास के साथ। तो ऑपोजिट जो है उनमें पॉजिटिव कनेक्शन भी होता है, और इसी पॉजिटिव इंटरकनेक्शन की वजह से वो हमेशा यूनाइट होते हैं। जैसे कि उन्होंने बोला जो रोड ईस्ट की तरफ जा रहा है वही वेस्ट की तरफ जाएगा। मान लीजिए एक रोड है वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है, बट वही रोड जो है वो वेस्ट की तरफ जाएगा। तो उसी तरह उन्होंने बोला ये जो क्लासेस हैं वो एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं क्या है, कनेक्टेड हैं। तो इसमें उसके बाद कंक्लूजन की बात कर ली। अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। क्रिटिसिज्म में जो सबाइन और वेपर है इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। इन्होंने बोला कि वो इन्होंने आइडियाज दिए हैं ना, वर्क के आइडियाज की, एक क्लास जो है वो काम कर रही है, बट इन्होंने उसको डिटेल में नहीं बताया है। ये जो मार्क्स हैं, लोगों ने बोला, सबाइन ने, वेपर ने बोला, जो मार्क्स है ना कार्ल मार्क्स, ये इंटरेस्टेड है लॉ में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, बट ये इंटरेस्टेड नहीं है फिलोसफी में, क्योंकि इन्होंने उसको पूरा डिफाइन ही नहीं किया। ये सब चीजों में इंटरेस्टेड है बट फिलोसफी में उन चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया है इन्होंने। उसके बाद ये बोलते हैं कि जो मार्क्स हैं वो प्रोफाउंड फिलोसोफर नहीं है। प्रोफाउंड यानी जो डीप स्टडी करता है, बिल्कुल वैसे फिलोसोफर नहीं है। इन्होंने कहां से कंसेप्ट लिया है, हेगलियन फिलोसफी से। जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है ये हेगलियन फिलोसफी से इन्होंने ये कंसेप्ट लिया है और उसको ही डिस्क्राइब कर दिया है। इनका एक क्रिटिसिज्म में पॉइंट आ गया। उसके बाद बोलते हैं कि जो मार्क्स है ना ये कंप्लीटली ट्रू नहीं है, ये पार्शली एक्सेप्ट करते हैं डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को। इनके खुद ही अंदर डिफेक्ट हैं, खुद की कमियां जो हैं इन्हें भी पता है, और ये पूरा जो है पार्शली एक्सेप्ट करते हैं, पूरा एक्सेप्ट नहीं करते हैं डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को। तो दिस वाज ऑल अबाउट हमारा डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। अब बात करते हैं हम हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को एक्सटेंड करके हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म दिया गया है। इसमें स्टेटमेंट क्या दी गई है, जो एंजल्स हैं वो उनके मैनिफेस्टो बताते हैं। जो एंजल्स और जो हमारे कार्ल मार्क्स हैं, जो एंजल्स, फ्रेडरिक एंजल्स और कार्ल मार्क्स हैं, ये दोनों मिले हुए थे, और इनका जो मैनिफेस्टो है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, वो हमें बताता है कि ये मिले थे कब, 1848 में। और ये बोलते हैं कि हमने इंडिपेंडेंटली काम किया है, मतलब इन्होंने इकट्ठे काम नहीं किया, अपना अपना रिसर्च वर्क किया है,
और इन्होंने उसमें क्या बताया, हिस्ट्री ऑफ वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड, जो इंग्लैंड में वर्किंग क्लास थी वहां पे उनकी हिस्ट्री के बारे में बताया, जिसमें कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। तो मार्क्स की भी सेम स्टेटमेंट्स होती है किसकी तरह, एंजल्स की तरह। तो इसमें इन्होंने क्या बताया है कि जो सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और रिलीजियस सिस्टम है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर, रिलीजियस सिस्टम है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है, किसके थ्रू, कॉमन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के थ्रू। कॉमन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के थ्रू सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर, रिलीजियस सिस्टम जो है वो एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरलिंक्ड है। अब इन्होंने बोला जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, अगर वो चेंज हो जाए तो सोशल पैटर्न ही पूरा चेंज हो जाएगा। मोड्स ऑफ प्रोडक्शन अगर चेंज होंगे तो पूरा सोशल पैटर्न क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब जो हमारे कार्ल मार्क्स हैं, इन्होंने सोसाइटी को दो क्लासेस में डिवाइड किया। सबसे पहले मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिनके पास है उनको बोलते हैं हैव, और जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है उनको बोलते हैं हैव नॉट्स। ठीक है, जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उनको क्या बोला जाएगा, हैव, और जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है उनको क्या बोला जाएगा, हैव नॉट्स। अब जो इन्होंने बोला कि कन्फ्लिक्ट है ना वो अनअवॉइडेबल है, यानी जो वर्किंग क्लासेस में कन्फ्लिक्ट होता है ये क्या है, अनअवॉइडेबल है, ये होगा ही होगा। न्यू क्लास आएगी, वो डोमिनेट करेगी सोसाइटी को, वो अपनी पोजीशन बताएगी और इकोनॉमिकली सक्सेसफुल होगी, तो उसमें जो न्यू क्लास होगी वो अगर वो इकोनॉमिकली सक्सेसफुल है तो उसमें पावर होगी चेंज करने की, लीगल, पॉलिटिकल, मोरल इंस्टीट्यूशन कंट्री के कुछ भी चेंज कर सकती है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली पावरफुल है, वो डोमिनेट कर रही है सोसाइटी को, न्यू क्लास, तो वो पावर होगी उसमें चेंज करने की सोसाइटी को, लीगल, पॉलिटिकल एंड मोरल इंस्टीट्यूशन में। तो ये हेल्पफुल होती है किसकी, अपनी डोमिनेशन को मेंटेन करने में। ये क्लास जो है ये अपनी डोमिनेशन को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करती है। अब इन्होंने बोला दो म्यूचुअली हॉस्टाइल क्लासेस जो हैं हिस्ट्री में रही ही रही हैं। क्या होता है, अगर फ्री मैन होंगे तो उनके स्लेव होंगे, और अगर पैट्रिशियन है तो वहां पे प्लेबियन भी होंगे। पैट्रिशियन क्या होता है, अरिस्टोक्रेटिक क्लास, अरिस्टोक्रेटिक क्लास होगी तो वहां पे दूसरी कॉमन पीपल भी होंगे। प्लेबियन क्या होता है, कॉमन पीपल, और पैट्रिशियन होता है हमारी अरिस्टोक्रेसी क्लास। तो लॉर्ड होंगे तो सर्फ भी होंगे, लॉर्ड हो गए भाई राजे वगैरह, तो सर्फ उनके स्लेव हो गए। अगर ये होंगे तो उनके जो सर्फ है स्लेव वो भी होंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक क्लास है उसके बदले में उनकी जो वर्किंग क्लास है वो भी उनके सामने है। तो इन्होंने बोला हिस्ट्री हमेशा शो करती है कि दो हॉस्टाइल क्लासेस होती हैं, एक क्लास दूसरी क्लास के ऊपर रूल कर रही होती है। मार्क्स बताते हैं कि कोई भी ऐसी हिस्ट्री नहीं रही है जहां पे क्लास स्ट्रगल नहीं रहा हो, क्लास स्ट्रगल हमेशा रहता ही रहता है। उन्होंने 5 स्टेजेस बताई हैं प्रोडक्शन की। सबसे पहले कम्युनल स्टेज, कौन सी स्टेज, कम्युनल स्टेज। इसमें क्या होता है, सारी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सोशली आउंड होती है। सोशली आउंड यानी मान लीजिए किसी के पास फार्मिंग इक्विपमेंट है, ट्रैक्टर वगैरह है, फार्मिंग का जितना भी सामान है, तो ये होगा कि ये नहीं बोल सकेगा कोई कि ये हमारा है, मतलब वो सोशली आउंड होगा। अगर कोई एक घर वाले यूज कर रहे हैं, एक फैमिली यूज कर रही है फार्मिंग की इक्विपमेंट, तो उसी सोसाइटी में जो दूसरी फैमिली होगी वो भी उनको यूज करेगी, क्योंकि वो कम्युनल स्टेज में रहते हैं जहां पे सोशली आउंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। उसके बाद आती है हमारी स्लेव स्टेज। स्लेव स्टेज पे क्या होता है, जो स्लेव हैं वो वर्क करते हैं किसके लिए, मास्टर के लिए। देन उसके बाद आती है हमारी फ्यूडल स्टेज, जिसमें सर्व्स जो हैं, स्लेव्स जो हैं, इनकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है। फिर उसके बाद आती है हमारी कैपिटलिस्ट स्टेज, जिसमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो खुद के होते हैं। ठीक है, कैपिटलिस्ट स्टेज में क्या होता है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन खुद के होते हैं, पैसा कमाने की तरफ, प्रॉफिट जो है वो बहुत ज्यादा कमाने की तरफ ध्यान दिया जाता है। और सोशलिस्ट स्टेज में क्या होता है कि जो वर्कर्स हैं उनके पास खुद के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और इसमें वेलफेयर की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ये आ गई हमारी 5 स्टेजेस प्रोडक्शन की। सबसे पहले कम्युनल स्टेज, फिर उसके बाद स्लेव स्टेज, फ्यूडल स्टेज, कैपिटलिस्ट स्टेज और सोशलिस्ट स्टेज। तो हम इसको कैसे याद रखेंगे, CSF CS, CSF CS। C से हमारी आ गई कम्युनल स्टेज, S से हमारी आ गई स्लेव स्टेज, फिर आगे हमारी फ्यूडल स्टेज, फिर आगे हमारी कैपिटलिस्ट स्टेज, और देन लास्ट वन हमारी क्या आ गई, सोशलिस्ट स्टेज। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इन्होंने बोला जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है ना उसको रिमूव करती है, रिप्लेस करती है हमारी प्रोलिटेरियन क्लास। प्रोलिटेरियन स्टेट जो है उसको क्या करती है, रिमूव करती है, जो ये क्लासलेस सोसाइटी होती है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी हो गई जिसमें क्लास वगैरह है, तो ये क्या करती है, प्रोलिटेरियन क्लास जो है इसको रिमूव कर देती है और डायलेक्टिक हिस्ट्री जो है वो फिर से आ जाती है। ये इनका पॉइंट है। अब ये हमने पढ़ लिया, हिस्ट्री में ये होता था कि क्लासेस जो हैं वो 2 क्लासेस होती थी, एक क्लास हमेशा दूसरी क्लास के अंडर में होती थी। अब इसके क्रिटिसिज्म की बात करें तो उन्होंने बोला कि हिस्ट्री जो है हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करते इकोनॉमिक टर्म्स में, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को किसमें अंडरस्टैंड किया, इकोनॉमिक टर्म्स में। जिसके पास ज्यादा पैसा है, जिसके पास ज्यादा इकोनॉमिक पावर है, तो वो डोमिनेशन में होगा, वो डोमिनेट करेगा। बट इन्होंने बोला
कि आपने सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में ही सारी चीज़ों को बताया, जैसे कि कम्युनल स्टेज हो गई, स्लेव स्टेज हो गई, या फिर फ्री मैन और स्लेव हो गए। इनके पास भी तो प्रॉपर्टी है, तो वो फ्री मैन, और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो स्लेव हैं। जो पैट्रिशियन है, जिनके पास अरिस्टोक्रेसी है, पैसा है, वो पैट्रिशियन है, और प्लेबियन जो उनके नीचे काम करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी, पैसे की बात आ रही है, इकोनॉमिक स्टेजेस आ रही हैं। तो उन्होंने बोला क्रिटिसिज्म में क्या पॉइंट रखा गया कि आपने सब कुछ इकोनॉमिक टर्म्स में ही डिफाइन कर दिया है, आपने किसी भी ह्यूमन पैशन को नहीं बताया है, आपने किसी भी सेंटिमेंट, इमोशंस, रिलीजन कुछ भी नहीं बताया, आपने बस इकोनॉमिक टर्म्स में ही हिस्ट्री को जो हो, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को आपने पूरा रख दिया है। तो सेबाइन जो है वो बोलते हैं कि आपने इस फैक्ट को इग्नोर कैसे कर दिया, ह्यूमन पैशन को आपने इग्नोर कैसे कर दिया, सेंटिमेंट्स को आपने इग्नोर कैसे कर दिया, इमोशंस को आपने इग्नोर कैसे कर दिया, रिलीजन को आपने इग्नोर कैसे कर दिया। तो सेबाइन बोलते हैं कि जो ये मार्क्स हैं, हम इनको मार्क्स नहीं बोलेंगे, हम इनको इकोनॉमिक मार्क्स बोलेंगे, क्योंकि इन्होंने हिस्ट्री एनालिसिस में क्या कर दिया, इकोनॉमी को डाल दिया, इकोनॉमिक्स को डाल दिया है। तो इन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक मार्क्स बोल दिया, किसको, कार्ल मार्क्स को। किसने, सेबाइन ने। तो इन्होंने इसका क्या कर दिया, क्रिटिसिज्म कर दिया। तो ये हमारा 4.3 टॉपिक कंप्लीट हो गया, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। सबसे पहले हमने कार्ल मार्क्स की हिस्ट्री के बारे में पढ़ लिया, देन हमने इन दोनों कंसेप्ट के बारे में पढ़ लिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।